हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम यूपी टेट का मैथ का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन और पैडागोजी क्वेश्चन दोनों मिक्स है। तो आइए हम लोग प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। कह रहा है यदि संख्या 517, 324 ये जो डॉट डॉट है इसके बीच में क्या कौन सी संख्या आएगी जो 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। क्वेश्चन यही कह रहा है, ठीक ना। तो देखिए, अगर 3 से विभाजित होने की बात होती है तो जो संख्या होती है ना, सभी संख्या का योग कर देते हैं। तो योग करने के बाद 3 से काटेंगे, अगर वो संख्या कट गई तो 3 से विभाजित हो जाएगी, अगर नहीं कटेगी तो नहीं होगी। तो आइए योग करके देखते हैं। 5 + 1 + 7 + 3 + 2 + 4। अब इसको जोड़ते हैं तो 5 1 6, 6 में 7 जुड़ेगा तो 13, 13 में 3 जुड़ेगा तो 16, 16 में 2 जुड़ेगा तो 18, 18 में 4 जुड़ेगा तो 22। ये आ गया 22। अगर 3 से हम भाग देंगे तो 22 में तो कटेगा नहीं, कटेगा। तो इसमें कितना जोड़ दे कि ये कट जाए। तो अगर हम प्लस 2 और जोड़ देंगे तो ये 24 हो जाएगा। और जब 24 हो जाएगा तो खूब आराम से 3 से कटेगा। 3 से अगर हम भाग देते हैं 24 में तो 3 ओठे 24, मतलब कट जा रहा है। तो इसमें हमें स्टार की जगह जो यहाँ पर डॉट डॉट है, यहाँ पर अगर हम 2 रख देंगे 2, तो क्या हो जाएगा, यह 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, कह रहा है 2 सअभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक HCF हमेशा क्या होता है। तो देखिए, अगर दोनों संख्या सअभाज्य है जो एक दूसरे से नहीं कटने वाली है, ठीक ना, तो उसका महत्तम समापवर्तक हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे मान लीजिए 4 है और 9, 4 9 एक दूसरे से नहीं कटेगी। तो अगर हम 4 का खंड करेंगे तो 1 आएगा और 2 आएगा और 4 आएगा। इसी तरह हम 9 का करेंगे तो 1 आएगा, 1 से 9 कटेगा, फिर 3 से कटेगा, फिर 9 से कटेगा। तो इसमें HCF क्या हो रहा है, जो दोनों में मिलता है, ठीक ना, तो 1 हो जाएगा। ठीक, तो कहने का मतलब है कि अगर दोनों संख्या सअभाज्य है तो उसका HCF हमेशा 1 आएगा। ठीक ना, ये ध्यान रखिए, हमेशा 1 आएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, आइए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, कह रहा है कि एक त्रिभुज के 2 कोण क्रमशः 60 अंश और 70 अंश है। त्रिभुज का तीसरा कोण ज्ञात कीजिए तथा बताइए कि यह किस प्रकार का त्रिभुज है। तो आइए हल करते हैं। देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है 180 अंश, तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 अंश। ठीक, 180 अंश होता है। बस 2 कोण दिया हुआ है, एक 60 दिया हुआ है और एक 70 दिया हुआ है। तीसरा कोण मान लेते हैं कि x होगा। अब 180 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x बराबर 60 और 70 को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 130। 130 जब बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो वह 180 में से क्या हो जाएगा,
घट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 50 अंश। अब ये 50 अंश तो इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है, दो में दिया है, ये दोनों तो नहीं होंगे पहले, लेकिन दो ठो बच गया। तो लेकिन कह रहा है कि किस प्रकार का त्रिभुज है। तो देखिए जो 50 अंश का आया है कोण, सब में देखिए कोण जितने हैं, एक 60 का है, एक 70 का और एक 50 का। तो इसका मतलब ये हो गया कि यह 90 अंश से छोटे है। जब 90 अंश से छोटे होते हैं तो उस कोण को क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, आइए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है। यदि खेत का परिमाप 60 मीटर तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए आयत का परिमाप क्या होता है, पहले निकालेंगे। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस, एक काम करिए, 1 मिनट फिर से लिख देते हैं, वहाँ जगह नहीं थी, तो परिमाप बराबर लिख देते हैं, ठीक ना। शॉर्टकट में परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ परिमाप दिया हुआ है कितना है, इसको उलट देते हैं। तो परिमाप दिया हुआ है ये 60 मीटर और 2 लंबाई कितना है, कराए कि एक लंबाई जो है चौड़ाई की कितनी गुनी अधिक है, 2 गुनी। तो मान लीजिए चौड़ाई x होगी तो लंबाई 2x, 2x प्लस x। चाहे यहाँ लिख लेते हैं, माना लंबाई क्या है 2x और चौड़ाई x, ठीक ना। तो यहाँ पर जब इसको जोड़ेंगे तो 3x हो जाएगा और यहाँ 2 से इसको में भाग दे देंगे तो ये बचेगा 30, ठीक ना। 3x बराबर 30, x बराबर क्या आ जाएगा 30/3, ये कटेगा तो 10 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो चौड़ाई आ गई, x माने थे तो चौड़ाई 10 हो गई, 10 और लंबाई 2x था ना, तो 2 में 10 का गुणा कर देंगे तो 20। ठीक, और क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 10 गुणे 20 बराबर 200। कितना आ गया, 200। 200 वर्ग मीटर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, आइए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। 2/3 और 4/5 और 6/7 का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका जो लघुत्तम समापवर्तक होता है, एलसीएम कराना, तो एलसीएम बराबर होगा, अगर भिन्न में दिया हुआ है तो ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ। ठीक, तो क्या दिया है, एक है 2/3 और एक है 4/5 और एक है 6/7। 2 और 4 और 6, 2 4 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा 12। ठीक ना, निकाल सकते हैं ऐसे करके, 2 4 6 ऐसे करिए, 2 से काटेंगे तो 1 2 3, फिर 2 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, ठीक ना। 3 दूना 6 दूनी के 12 और नीचे का एचसीएफ देखिए सभाज्य संख्या सब है, मतलब कोई एक दूसरे से कटने वाली नहीं, तो इसका एचसीएफ कितना होगा, हमेशा 1 होगा।
ठीक ना। तो ये 12 हो जाएगा, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 12। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। गणित शिक्षण में आगमन विधि की मुख्य विशेषता क्या होती है। देखिए जो आगमन विधि होती है ना, वो हमेशा उदाहरण से नियम की ओर चलती है, हमेशा उदाहरण से नियम की ओर चलती है। और निगमन विधि जो होती है वह जो चलती है नियम से उदाहरण की ओर। तो यहाँ पर आगमन विधि पूछा है, तो उदाहरण से नियम की ओर जाना आगमन विधि कहलाता है। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। किसी संख्या के 60% का 3/5 भाग यदि 36 है तो वह संख्या क्या है। तो कुछ नहीं करेंगे, मानेंगे संख्या x है। x का 60%, 60% का मतलब 60/100 गुणे 3/5 बराबर कितना है 36। ठीक ना। अब क्या करेंगे, काट कर देखते हैं। यहाँ पर जो 60/100 है तो इसको काट दे कि उधर लेकर चले जाए। आइए लेकर चलते हैं। तो x बराबर हो जाएगा 36 गुणे 5 गुणे 100 बटे 60 गुणे 3। ठीक, तो यहाँ से हम काटेंगे 6 के 36। ठीक, यहाँ बचा 10, फिर काटेंगे 5 से काटेंगे तो ये 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा कट जाएगा। ये 3 दूना के 6, 6 से भी काटेंगे तो कट जाएगा। ये आएगा हमारा 100 इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, विस्तार से और बता देते हैं। देखिए लिखेंगे x गुणे 60 परसेंटेज है तो परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से भाग कर देंगे, गुणे 3/5 बराबर 36। ठीक, यहाँ से काट के छोटा कर लेते हैं। 6 से काटेंगे, काटने वाला कलर बदल देते हैं। ये 2 से काटेंगे तो 3 आएगा, ये 2 से काटेंगे तो 5 आएगा। ये 3 त्रिक के 9, 9x बटे 5 25 बराबर 36 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, 25 का इधर गुणा कर देंगे और 9 का इधर ला करके भाग कर देंगे। इसके नीचे मान लो 1 है। ठीक ना। तो x बराबर हो जाएगा 36 गुणे 25 बटे 9, 9 चौक को 36, 4 का गुणा 25 में करेंगे तो 100 फिर आ जाएगा। ठीक ना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। संख्या 2424 में 4 का स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए 2 4 2 4, तो इसका हो जाएगा 4 गुणे 1 बराबर 4, और इसका 2 नंबर पर है, ये 3 नंबर पर है, तो 4 गुणे 100 बराबर 400। अब इन दोनों को क्या करना है, जोड़ देते हैं। ठीक ना। 2 नंबर पर आएगा तो अगर 2 नंबर पर आता है, यहाँ पर 2 का भी करते तो होता है 2 गुणे 10 बराबर 20 होता है। ठीक ना। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, किसका जोड़ना है, 4 और 400, 400 प्लस 4, ये हो जाएगा 404। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, आइए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। एक वर्गाकार कैरम बोर्ड का क्षेत्रफल 256 वर्ग सेमी है, तो इसका परिमाप क्या होगा। तो देखिए वर्गाकार है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर होता है।
कितना दिया हुआ है 256। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, √256। इसका जब निकालेंगे तो भुजा का मान आ जाएगा 16। और परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप चार गुणे भुजा, तो हो जाएगा 4 गुणे 16, 16 चौको 64। इसका सही आंसर आ जाएगा 64 सेंटीमीटर। ठीक, आइए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन गणित के किस प्रसिद्ध विद्वान का है? तो देखिए हागवेन का है, लॉक का है, बेकन का है, प्लूटो का है। तो देखिए ये जो है हागवेन का है। किसका है? हागवेन साहब का यह है गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। ठीक, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए टोटल 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कराए हुए हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अगर नहीं जो समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आप लोग को कमेंट बॉक्स में ही वॉइस मैसेज के थ्रू समझाते हुए चलूँगा। ठीक ना, सबका कमेंट बॉक्स मैं देखूँगा ज़रूर। तो वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो के, तब तक के लिए नमस्कार। रोज़ 2 बजे आपको मैथ की क्लास मिलेगी डेली अब।